हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में अपनी ज़िंदगी का बेहद खूबसूरत सफ़र शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ख़ास और स्पेशल है। हमारा फ़र्स्ट उम्रा का वीडियो, और ये अभी का नहीं है, ये लास्ट ईयर दिसंबर का वीडियो है। बस सोचा आप सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख बेहद शुक्रिया कि हमें मक्का जाने और उम्रा करने का मौका मिला। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप सब जो भी देख रहे हैं, आप सबको भी जल्द से जल्द हज और उम्रा की तौफीक अता करे अल्लाह ताला, आमीन या रब। तो हम यहाँ सिंगापुर से पहले इंडिया गए और वहाँ से मम्मी को साथ लिया और दिल्ली से उम्रा के लिए निकले। तो जब अब डायरेक्ट जद्दा के लिए जा रहे हैं तो मिकात जो है वो जद्दा से पहले ही पड़ती है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि दिल्ली एयरपोर्ट से ही हम उम्रा की नियत कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड ने यहीं से एहराम बांध दिया और यहीं दिल्ली में ही हमने भी उम्रा की नियत कर ली थी। दिल्ली टू जद्दा 5 या 6 घंटे की फ़्लाइट करके अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा के एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे आराम से। और यहाँ जद्दा एयरपोर्ट पे करीब 3 से 4 घंटे लग गए इमिग्रेशन प्रोसेस को क्लियर करने में, जो कि सबके साथ होता है, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था। हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि एहराम की पाबंदियों का हमें पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम तलबिया जो है वो कसरत से पढ़ते रहें। तो फाइनली असर की नमाज़ के बाद में हम मक्का की तरफ रवाना हुए, और इतने खूबसूरत पहाड़ और सूरज डूबने का मंज़र देखते हुए मन खुश हो गया था और सारी थकान दूर हो गई थी। हमने टैक्सी बुक करी थी मक्का के लिए, और बस दिल कर रहा था कि पलक झपकते ही हम मक्का मुकरमा पहुंच जाएं और काबे को देखें। करीब 2 घंटे लग गए थे हमें मक्का होटल तक पहुंचते पहुंचते, यानी जद्दा टू मक्का। फाइनली मगरिब के बाद में हम होटल पहुंच गए थे, और यहाँ हमने क्लॉक टावर में ही मूव एंड पिक होटल है जो बुक कराया था, जो कि हरम के काफ़ी करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही थी कि बस अब जल्दी से जल्दी काबा शरीफ देखने को मिलेगा और उम्रा करने को मिलेगा। सच में मक्का पहुंच के दिल इतना खुश हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। होटल में चेक इन करने के बाद में हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर डिनर किया और थोड़ा आराम किया, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था। उसके बाद एनर्जी चाहिए थी उम्रा करने के लिए भी, तो हम थोड़ी देर रेस्ट किए और फिर हम करीब सुबह 3 बजे उठ के उम्रा के लिए निकले थे। माशाअल्लाह तहज्जुद का वक्त था और हम उम्रा के लिए निकले। तो फाइनली काबे शरीफ को देखने का टाइम आ गया था, और सब कहते हैं कि आप काबे को जब पहली नज़र देखते हैं तो सारी दुआ कबूल होती है, तो दुआ मांगेगा। यही हम लोग भी सोच के गए थे, पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आप यकीन मानिए, जब आप काबे को देखते हैं, आपकी नज़रें जैसे ही काबे शरीफ पर पड़ती हैं पहली नज़र, तो कोई भी दुआ, कुछ भी चीज़ें दुनिया की कुछ याद नहीं आती हैं, और आप मानो फ्रीज़ हो जाते हैं और बस उस मोमेंट में ही रहते हैं। जो जलाल है, जो काबे का जो खूबसूरती है, आप बस उसी को देखते रहते हैं। कुछ पता नहीं पीछे क्या हुआ, कुछ आगे क्या होगा, बस आप उस लम्हे में जीते हैं। यहाँ हम उम्रा के जो अरकाम होते हैं वो ही कर रहे थे। यहाँ हम तवाफ़ कर रहे थे और फिर हमने मकाम इब्राहिम के पीछे नफिल नमाज़ पढ़ी और ज़मज़म पिया, और फिर सही करने के लिए सफ़ा और मरवा की साइड में चले गए थे। ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ी वाला एरिया है। यहाँ पर भी हमें 7 चक्कर लगाने होते हैं, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा। तो सफ़ा की पहाड़ी से शुरू होकर मसनून दुआओं के साथ में पढ़ते हुए हम मरवा पर जाते हैं, और 7 चक्कर पूरे होते हैं मरवा पर जाकर। और जो भी हम इस दौरान दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। और इसके बाद में जो उम्रा का लास्ट स्टेप होता है वो हलक या कसर होता है, जो कि हमें यहाँ से निकल के करना होता है, और इस तरह से हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाता है। करने के बाद में हम यहाँ पीछे की गेट से निकल गए थे। तो ये पीछे की तरफ से सफ़ा और मरवा का एरिया है, और यहाँ सामने की तरफ वज़ू खाना बने हुए हैं, तो लेडीज़ एंड जेंट्स अलग अलग वज़ू खाना है। इसके थोड़ा सा आगे सफ़ा टावर है, जहाँ पर बहुत से बार्बर शॉप हैं, और वहाँ से मेरे हस्बैंड ने हलक करवा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया था। फिर यहीं पे हमने फ़जर की नमाज़ अदा करी थी और फिर हम होटल में रूम में चले गए थे।
इस ज़ोहर की नमाज़ के अदा करने के बाद में हम पास में ही कबूतर चौक है, वहीं हम कबूतरों को दाना डालने आ गए थे और यही शेड्यूल रहता था हमारा। लंच करके अगेन हम हरम चले जाते थे और असर, मगरिब और इशा पढ़ के ही बाहर निकलते थे और उसके बाद में फिर हम कहीं डिनर कर लेते थे और फिर अपना होटल रूम चले जाते थे। कभी कभी तो हरम के बाहरी एरिया में यानी क्लॉक टावर के ही जस्ट आगे ही नमाज़ पढ़ने को मिलती थी, क्योंकि माशाल्लाह ज़ायरीन का रश बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा। और ये खूबसूरत मंज़र फ़र्स्ट फ्लोर से है, जहाँ पर आप देखिए उम्रा के लिए कितना भीड़ लगी हुई है। माशाल्लाह काबे का जहाँ से भी दीदार मिल जाए तो क्या कहना। यहाँ नीचे सहन में जाने के लिए अगर आपके पास में उम्रा करने का परमिट है तभी आप नीचे जा सकते हैं, वरना आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से नफली तवाफ़ कर सकते हैं और नमाज़ें भी ऊपर ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र दिख रहा है काबे का। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब हमने ज़ियारत करने के लिए एक कैब बुक करी थी और अर्ली मॉर्निंग में ही हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में ब्रेकफास्ट करने के जस्ट बाद में हम ज़ियारत के लिए निकल गए थे कैब में। और ये देखिए मक्की की गलियाँ और किस तरह से उम्रा करने वाले जो ज़ायरीन हैं वो उधर सिटी एरिया से हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे और हम लोग यहाँ से जो सारी ज़ियारतें करने निकले थे। तो ये भाई बीच में जो एरिया पढ़ रहा था, जैसे ये अभी अल अज़ीज़िया एरिया पढ़ रहा है, तो इसके बारे में बता भी रहे थे और सारी डिटेल बता रहे थे। जैसे ये मिना के जो हैं ख़ैमे लगे हुए हैं, यहाँ पर जब हज का टाइम होता है तो सारे हाजी हैं जो यहाँ आकर ही मिना में टेंट्स में रहते हैं। तो ये सारी डिटेल बता रहे थे। तो देखिए किस तरह से कितना दूर दूर तक फैले हुए हैं ये सारे जो टेंट्स हैं, ख़ैमे हैं, इधर भी और इस साइड भी। और फिर ये दिखा रहे थे कि वो शैतान को कंकरी मारने वाला एरिया है उधर की साइड में, वहाँ पे भी हम लोग जाके आए थे। लेकिन अभी अंदर किसी को अलाउड नहीं था, क्योंकि जो जिस टाइम हज के टाइम ही ये पूरा एरिया जो है वो खुलता है और जिसमें लोग आते हैं, तो अभी सिर्फ दूर से ही ये दिखा सकते थे। देखिए ये ब्रिज से नीचे की तरफ जाते हुए हमें मीना के जो टेंट्स हैं वो दिखाई देंगे, जो कि अभी नीचे से पूरा कवर नहीं है, इसमें कुछ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये जब हज के दौरान जब लोग आते हैं तभी ये 1 या 2 दिन या जो भी इनका टाइम पीरियड होता है उस दौरान ही ये कंप्लीट करते हैं और फिर इसमें हाजी लोग आके रहते हैं। तो यहाँ आसपास में ही भाई ने हमें मुज़दलिफ़ा का जो एरिया है, मैदान है, वो भी दिखाया था, जहाँ पर हज के टाइम पे एक रात हाजियों को बिना टेंट के रहना होता है। और इसके साथ ही मस्जिद नमरा जो कि साल में एक ही बार खुलती है, वो भी दूर से दिखाई थी, लेकिन अंदर जाना अभी अलाउड नहीं था किसी को भी। तो इस तरह से हमने काफ़ी ज़ियारत करी थी। अब ये भाई हमें दूसरी ज़ियारत के लिए लेके जा रहे थे, तो बीच में ये इस तरह से पहाड़ का एरिया आ रहा था। तो मक्का की खूबसूरती पहाड़ से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे सोच के लगता है कि मक्का जो है वो एकदम डेज़र्ट का एरिया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, और इतना खूबसूरत पहाड़ होते हैं माशाल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट अपनी ज़ियारत के लिए आए थे। ये खूबसूरत पहाड़ी जबल रहमत की पहाड़ी है और यहाँ पर ज़ायरीन का हुजूम देखने को मिलता है। अलग अलग कंट्रीज़ से कितने लोग यहाँ पर दिखते हैं जो कि यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर हज के दौरान पे दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला गुनाहों की माफ़ी कबूल करते हैं। और इसकी हिस्ट्री भी यही है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी पहाड़ी पर यूनाइट किया था और उनकी तौबा कबूल हुई थी। और इसी जगह पे अब हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। तो ये बहुत ही पाक और मुक़द्दस जगह है।
यहाँ पर ऊपर चढ़ने के 2 रास्ते थे, जिसमें एक तो था सीढ़ियों से चढ़ने का, जो कि पीछे की साइड था, जो हमें नहीं पता था, और आगे की तरफ जो था वो ऐसे ही पहाड़ी पे धीरे-धीरे से चढ़ के ऊपर तक पहुँचना था। तो हम लोग धीरे-धीरे से चढ़ते हुए ऊपर चढ़े थे, बहुत ही मुश्किल से चढ़ पाए थे, और मम्मी की पाँव में तकलीफ़ थी तो मम्मी नीचे ही बैठे हुए थे और हम लोग ऊपर आए थे। और यहाँ आके माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ऊपर आए हुए थे, और यहाँ से ऊपर से पूरा मक्का शहर देखने को मिल रहा था, और साथ में दूर से क्लॉक टावर भी दिख रहा था। माशाल्लाह हज के दौरान तो यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप को पूरा पूरा वाइट दिखता है। जो हाजी लोग होते हैं इसके ऊपर आसपास दुआ मांगने के लिए बैठे होते हैं, तो यही वो एरिया रहता है। और यहाँ से नीचे उतरने के बाद में हम लोग अगेन गाड़ी में बैठे थे, और ये जो मीनारें दिख रही हैं ये मस्जिद निम्रा की हैं, जो कि साल में एक ही बार खुलती हैं। और अब ये भाई हमको दूसरी ज़ियारत के लिए लेके जा रहे थे, या गारे हीरा जो है वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। माशाल्लाह तो ये भी एक बहुत ही पाक और मुक़द्दस जगह भाई लेके जा रहे थे। ये गारे हीरा है, जहाँ पर सबसे पहले हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वली नाजिल हुई थी, और ये बहुत ही ऊंचाई का रास्ता है, ऊंचा पहाड़ है। तो देखिए उस ज़माने में भी हुजूर किस तरह से ऊपर जाते होंगे, क्या मंज़र होता होगा वो माशाल्लाह। तो बस यहाँ से ज़ोहर का वक्त होने वाला था, तो हम ऊपर तो नहीं चढ़ पाए, और फिर हम लोग हरम शरीफ की तरफ आ गए थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। मक्का और मदीना दोनों में ही फ़र्ज़ नमाज के बाद में हरम शरीफ में जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में ये नमाज़ होती है। तो मुझे पहले नहीं पता था कि कौन सी नमाज़ चल रही है, बट मुझे जब मैंने पास में पूछा किसी से तो उनसे पता चला कि ये जनाजे की नमाज़ है। तो यहाँ पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में ये नमाज़ होती है। ये तीसरे दिन का क्लिप है, जो कि मस्जिद आयशा का है, और ये खूबसूरत बिल्डिंग मस्जिद आयशा है, जो कि हरम शरीफ से करीब 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। और टैक्सी से हम लोग आए थे अपना सेकंड उम्रा करने के लिए। तो ये मिकात का एरिया कंसीडर होता है। तो अगर आपको सेकंड उम्रा करना है तो यहाँ पर आके आप नियत करके और अपना नफिल नमाज़ पढ़ के और फिर वापस से हरम शरीफ जाके अपना सेकंड उम्रा कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह देखिए कितनी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, एकदम सुबह-सुबह का टाइम हो रहा था ये। और इसके बाद में हम यहाँ से नमाज़ पढ़कर और फिर मस्जिद हरम शरीफ की तरफ जा रहे थे। सेकंड उम्रा का क्लिप है, जो कि हम सहन से एंटर हुए थे। उम्रा करने के लिए आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बार बार यहाँ से एंट्री मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। पर माशाल्लाह से हम लोग को सेकंड उम्रा के टाइम पे भी मिल गया था, और काबा शरीफ के इतना पास तवाफ़ करने को मिला था। तो बहुत 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 ज़्यादा दिल खुश हो जाता है काबे को देख के, काबे को हाथ लगाकर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस देखते ही देखते हम लोगों के 4 दिन कब कैसे कंप्लीट हो गए पता ही नहीं चला था। और अब हम लोगों के जाने का टाइम आ गया था। हम लोग यहाँ से करीब 4 दिन हम लोगों का मक्का में स्टे था, एंड देन हम लोगों को मदीना जाना था। तो ये हमारे होटल रूम से की विंडो से मैंने शूट करने की कोशिश करी थी कि मुझे लगा कि यहाँ से काबा शरीफ दिखेगा, लेकिन काबा शरीफ तो नहीं दिखा था, लेकिन जस्ट नीचे ही था। नीचे ही जाके हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ लेते थे। तो ये अच्छा है कि एकदम पास होटल होने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी हो जाती है। एक टिप देना चाह रही हूँ कि जो लोग भी हज या उम्रा के लिए आना चाह रहे हैं तो आने से 1 महीने पहले करीब हर दिन 5 किलोमीटर की वॉक ज़रूर स्टार्ट कर दें। बेसिक मेडिसिन्स रखने के साथ साथ में मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर एक मसाज ऑयल भी रखें फॉर लेग पेन।
तो यहाँ पर जो क्लॉक टावर है और सफ़ा टावर है वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसके साथ साथ जानमाज़, तस्बीह और खजूर वगैरह बहुत सारे बच्चों की भी चीज़ें ले लें या अबायाज़ ले लें, उसके लिए बहुत सारा अच्छा मार्केट है। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया था क्योंकि हम लोग ने सोचा मदीना जाके ही हम कुछ ख़रीदेंगे। तो ये कुरान पाक ज़रूर हमने ख़रीदे थे और इसको मस्जिद में रखवा दिया थे अपने जो प्यारे मरहूमों के नाम पे। अगर आप मस्जिद में रखवाते हैं तो सवाब उनको मिलता है। मक्का मुकर्रमा से निकलने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग को मदीना जाना था और बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारा मक्का का सफ़र आसान किया वैसे ही हमें मदीना में भी आसानी करे। और यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी मदीने का वीडियो भी बनाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और हमारा ये उम्रा का एक्सपीरियंस आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नई वीडियो में। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआ को कबूल करे और जल्द से जल्द हज और उम्रा की सआदत दे आप सबको। आमीन या रब। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।